एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी यूपीपीपी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और यूपीपी का एग्जाम जैसा कि हम सब जानते हैं 22 अगस्त से लगा हुआ है। 22 अगस्त को पहला एग्जाम है, उसके बाद 30 अगस्त तक एग्जाम चलेगा। तो इसमें अब आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होंगे, बट आपका जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर पढ़ने का टाइम है और रिवीजन करने का टाइम है। ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें और आप करंट अफेयर्स को भी पूरा समय दें, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट में ही लोग पढ़ते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है, बट डेली बेसिस पे चूंकि प्रोबेबिलिटी भी फर्स्ट डे की कम होती है और लोग इतना टाइम भी नहीं होता और काफी वास्ट होता है करंट अफेयर, तो डेली बेसिस पे लोग नहीं पढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं। पर यहाँ पर मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें से हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कर चुके हैं कल, और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जिसमें आपके 50-50 क्वेश्चन हैं। तो इसे सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कितनी आपकी तैयारी है और कितनी आपको अभी और कितना करंट अफेयर्स पे फोकस करने की जरूरत है। राइट, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को, जो कि है करंट अफेयर्स फॉर यूपीपी। और ये जो करंट अफेयर है ये आपका यूपीपी को ही डेडिकेटेड है, ठीक है? ये जो सेट है और लोग भी देख सकते हैं जिनके एग्जाम में, बट यूपीपी वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगेन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी तुरंत प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाए। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो इसमें हमारे 50 क्वेश्चन हैं, छोटा सा सेशन होगा 25-30 मिनट का, और आप 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना आपको अभी और पढ़ना है। राइट, करंट अफेयर्स में तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। इस समझौता ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौता ज्ञापनों की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इससे पहले जो है आपकी 45 थी। अभी जब जैसे ही मलेशिया से हमारा समझौता हुआ तो हमारा 46 हो गया है। ठीक है, ये जो नंबर है वो 46 हो गए हैं। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। यस, ये जो नंबर है वो आपके 46 हो गए हैं। ठीक है, 46 लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, 46 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दिसंबर 2023 के मध्य अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2023 का जो है वो दिसंबर में आपका कुरुक्षेत्र में इसको मनाया गया। और कुरुक्षेत्र कहाँ है आपका? तो कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में है। ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा में है। हरियाणा से एक बात याद रखिएगा कि हरियाणा के सीएम इस समय कौन है? हरियाणा के सीएम इस समय है नायब सिंह। ठीक है, नायब सिंह हरियाणा के सीएम हैं और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 12 मार्च 2024 को यहाँ की सरकार पलट गई और नायब सिंह जी को इमीडिएटली वहां का सीएम बना दिया गया। बीजेपी की गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा के नए सीएम फिलहाल अभी यही है, नायब सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? मतलब वहां पर उन्होंने वाराणसी में कई सारी, एक नहीं कई सारी योजनाओं की आधारशिला रखी। तो उन सारी योजनाओं के लिए जो पूरा बजट एलोकेट है, जो कितना उस पर खर्च हो रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि वाराणसी में जो उन्होंने परियोजनाओं की आधारशिला रखी उसका जो बजट है वो 19,150 करोड़ है। ठीक है, 19,150 करोड़, ये आपको याद रखना है, 19,150 करोड़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में कमजोर और वंचित वर्गों, यानी कि जो सामाजिक जातियों के बेसिस पे कमजोर और वंचित है, यानी कि जो मार्जिनलाइज है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है? मतलब कि उनको, उनका जो नाम था वो कमजोर और वंचित वर्ग से उसको चेंज करके अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि
अदर बैकवर्ड क्लास उसको ओबीसी के नाम से अब जानेंगे। तो ये जो चेंज किया गया है नाम का, ठीक है, वो किस धारा में किया गया है, तो ये धारा आपका धारा 2 में किया गया है, ठीक है, इसके तहत नाम में परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? देखिए, एक अमेरिकी पत्रिका चुनती है पर्सन ऑफ द ईयर, और हमारे यहाँ इंडिया में पेटा, ठीक है, पेटा मैगजीन है वो चुनती है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल अमेरिकी पत्रिका टाइम्स जो है उसने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है किसे? टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, टेलर स्विफ्ट जो है ये कौन है? ये एक अमेरिकन सिंगर हैं, ठीक है, गर्ल है, मतलब लेडीज हैं, फीमेल है, ये अमेरिकन सिंगर है, गाने लिखती हैं, गाने गाती हैं, ठीक है। और लियोनेल मेसी को आप सब जानते होंगे, ये अर्जेंटीना से हैं, और अर्जेंटीना के ये अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, काफी फेमस हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं। और इनको जो है टाइम्स ने एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, का अवार्ड दिया है, ठीक है, टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, मतलब इन्हें। और आपका पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो टेलर स्विफ्ट जो कि अमेरिकन सिंगर है, इनको डिक्लेयर किया है, इनको घोषित किया है। और जो आपके लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर, उनको एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है, किसमें? टाइम मैगजीन ने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किस कैरेबियन द्वीप में स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है? ठीक है, तो कैरेबियन द्वीप में है, मतलब कि आपका कैरेबियन सी में, ठीक है, स्पर्म वेल है। तो वहां पर विश्व का पहला समुद्र स्पर्म वेल के लिए विश्व का पहला समुद्र संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये डोमिनिका आइलैंड पे बनाया जा रहा है, ठीक है। डोमिनिका आइलैंड जो है वो आपका डोमिनिका की कैपिटल, अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इसका कैपिटल है रोसो, ठीक है, रोसो, रॉस, कुछ भी पढ़ सकते हैं इसको, ये इसकी कैपिटल है। और ये जो है ईस्टर्न ये जो है पूर्वी पूर्वी कैरेबियन सी में, ठीक है, पूर्वी कैरेबियन सी में ये आइलैंड है एक, ठीक है, एक द्वीप है। और ये जो किस कॉन्टिनेंट में, अगर पूछे किस कॉन्टिनेंट में आएगा डोमिनिका, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में आएगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये आएगा, ये आइलैंड है। वहां पर स्पर्म वेल के संरक्षण के लिए पहला समुद्र सुरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है, राइट। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2023 में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 2023 में कहां आयोजित हुई? तो नवंबर 2023 में भारत और ओपेक की जो एनर्जी पे जो कॉन्फ्रेंस है वो 2023 में वियना में हुई। वियना किसकी कैपिटल है? तो वियना जो है आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, राइट। तो ये वियना में ये बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? राइट, तो ये 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस पे हुआ, तो ये हुआ आपका कोपेनहेगन में। और कोपेनहेगन आपकी कहाँ की कैपिटल है? तो ये डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है, ये डेनमार्क की कैपिटल है क्या? कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन में आपका नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में कोपेनहेगन में हुआ, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितनी लागत के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं भेल, भेल के नाम से जानते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो बजट था वो कितना था? वो आपका 2956.89 करोड़ था, ठीक है, 2956.89 करोड़ रुपए इसका बजट था। हमने भेल से खरीदा है, याद रखिएगा, ठीक है, भेल से इसे खरीदा गया है। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स एकेडमी NACI
NACIN और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT के मध्य किस लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? ठीक है, तो ये आपका किस लिए समझौता हुआ है? ये आपका संसाधनों को साझा करने के लिए समझौता हुआ है। किसके बीच में? NACIN और NADT इसके बीच में हुआ है। ठीक है, NACIN क्या है आपका? नेशनल राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT, ठीक है, इसके बीच में आपका हुआ है। संसाधनों को साझा करने के लिए इनके बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नवंबर 2023 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण, जिसे हम एपीडा बोलते हैं, द्वारा कई देशों को राष्ट्रीय काजू दिवस पर काजू निर्यात किया गया। निम्न विकल्प में से कौन सा देश काजू निर्यात के किए गए देशों में शामिल नहीं है? ठीक है, मतलब सबने किया लेकिन किस देश ने काजू का निर्यात नहीं किया? तो ये आप याद रखेंगे कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने काजू का निर्यात नहीं किया। ठीक है, सऊदी अरब ने नहीं किया, कतर ने किया, बांग्लादेश ने किया, यूएसए ने भी किया, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं किया। और सऊदी अरब की कैपिटल आप याद रखेंगे कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है। ठीक है, रियाद है। कतर, कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल दोहा है, याद रखेंगे। यूएसए की क्या है? यूएसए की आपकी है वॉशिंगटन डीसी। और बांग्लादेश की हम सभी को पता है, हमारा पड़ोसी कंट्री है ढाका, राइट। चलिए, तो काजू नहीं दिए, काजू निर्यात नहीं किए किसने? सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नवंबर 2023 को मिसाइल सह गोला बारूद MCA बार्ज नौका LSAM 9 या 27 का अंतरण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कि एक मिसाइल है सह गोला बारूद मिसाइल MCA बार्ज नौका LSAM 9 यार्ड 77, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है। इसको जो है नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में इसका अंतरण किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नवंबर 2023 को घोल मछली, घोल फिश को किस राज्य की राज्य मछली घोषित किया गया है? तो घोल फिश आपकी गुजरात की स्टेट फिश घोषित की गई है। ठीक है, गुजरात की। अगर केरल की बात करें तो केरल की जो स्टेट फिश है वो आपकी ग्रीन क्रोमाइड है, ग्रीन क्रोमाइड है। गोवा की बात करेंगे तो ये शेंटो है। ठीक है, शेंटो। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये सिल्वर फिश के नाम से फिश है। ठीक है, एमपी की बात करेंगे आप तो यहाँ पर महाशीर करके एक फिश है, वो इसकी स्टेट फिश है। और यूपी की तो आपको पता है, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गंगा डॉल्फिन, राइट, गैंगेटिक डॉल्फिन। डॉल्फिन वैसे डॉल्फिन फिश तो नहीं होते, डॉल्फिन तो मैमल होता है। आई थिंक यहाँ डॉल्फिन नहीं होगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन का संरक्षण जरूर हमारे यहाँ किया जा रहा है और सबसे ज्यादा संख्या भी गंगा डॉल्फिन की हमारे यहाँ है, लेकिन यूपी की फिश नहीं हो सकती क्योंकि डॉल्फिन तो आपका फिश की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अच्छा, यूपी की जो फिश है आ, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। यूपी की जो फिश है वो आपकी स्टेट फिश शायद चिताला है। ठीक है, चिताला, चिताला, चितला, जो भी आप पढ़ सकें इसको। ठीक है, ये फिश की है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है अभी आपकी फिश, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नवंबर 2023 में कहा ASWCGRSE परियोजना के चौथे जहाज अमीनी, अरे ये सब मत याद रखिएगा, जब एक जहाज है अमीनी का जलावतरण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो अमीनी का जलावतरण कहाँ किया गया ये आपको याद कर रखना है। तो अमीनी का जलावतरण जो है वो कटुपल्ली में किया गया है। ठीक है, और कटुपल्ली आपका कहाँ आता है? ये बेसिकली तमिलनाडु में आता है। अगर मान लीजिए कटुपल्ली ना दे, तमिलनाडु दे दे तो आप ये कर पाए। ठीक है, तमिलनाडु में कटुपल्ली में इसको इसका इनॉग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नवंबर 2023 को भारतीय तट रक्षक बल के जहाज
आईसीजीएस संग्राम को सेवा मुक्त कर दिया गया? 4 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त किया गया था? ठीक है, तो 4 नवंबर को आपका आईएनएस आईसीजीएस समर को सेवा मुक्त किया गया था। ठीक है, आईसीजीएस समर को राइट। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, जिसको हम कहेंगे यूनिड्रोइट, की गवर्निंग काउंसिलिंग के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? ये चुना गया आपके उमा शेखर को। ठीक है, उमा शेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, दिसंबर 2023 में कौन भारतीय नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? राइट, तो ये कौन बनी? ये आपकी बनी प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, प्रेरणा देवस्थली आपकी भारतीय नौसेना में युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 28 दिसंबर 2023 को विजयकांत का निधन हो गया। विजयकांत कौन थे? क्या ये अभिनेता थे या राजनेता थे या साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा ये अभिनेता भी थे, ये राजनेता भी थे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। विजयकांत अभिनेता और राजनेता दोनों थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 28 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक सीआईएसएफ का निदेशक नियुक्त किया? तो सीआईएसएफ की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीना सिंह को। याद रखिएगा नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, ये नियुक्ति इंपॉर्टेंट है, नीना सिंह वाली सीआईएसएफ की प्रमुख को नियुक्त किया गया है नीना सिंह को। नेक्स्ट है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो विश्व का पहला, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है जो कि आपका सिद्दीपेट में है। कहा? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है, और याद रखना है आपको, पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र आपका कहां? सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? याद रखिएगा, यूपी की बात है तो याद रखेंगे, सहारनपुर में भारत का पहला दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, तो 22 कह रहा है कि 29 नवंबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको पता चल गया, पेमा खांडू। ठीक है, और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? हम्प, राइट, हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, तो ये आपका पासीघाट में इन्होंने इनॉग्रेशन किया, और पासीघाट है कहाँ? तो अरुणाचल की बात हो रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में ये है पासीघाट, वहां पर इन्होंने आपका हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, हम्प सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूजियम की स्थापना की, उसका उद्घाटन किया है। राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का पहला नाइट स्काई आपका सेंचुरी, ठीक है, तो ये आपका लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, लद्दाख में, ये आपको याद रखना है, कहां पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय संगठन या संस्था को प्रतिष्ठित नवा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज प्रदान किया गया? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज आपका किसको मिला है? तो ये मिला है आपका इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को मिला है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर आपका बैंगलोर में है। ठीक है, बैंगलोर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2022 प्रदान किया गया? तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो तानसेन सम्मान है वो आपका क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान कौन से स्टेट की गवर्नमेंट देती है? तो याद रखिएगा कि एमपी स्टेट गवर्नमेंट तानसेन सम्मान देती है। ठीक है, तानसेन आपके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, और तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म एमपी के
ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में भी कहा, तो ग्वालियर के बेहट में हुआ था। ठीक है, तो ये तानसेन सम्मान हर साल कहाँ मनाया जाता है? ये हर साल ग्वालियर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको तानसेन सम्मान के बारे में बता दी है मैंने। और ये मिला है पंडित गणपति भट्ट जी को। ठीक है, पंडित गणपति भट्ट जी को तानसेन सम्मान 2022 का मिला है, दिसंबर 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से के लिए नामित किया है? अभी हमने टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पढ़ा कि टेलर स्विफ्ट को मिला है, बट अभी ये पेटा इंडिया मैगजीन है। ठीक है, इसमें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये दिया मिर्जा को नामित किया गया है। इसके पहले वाला शायद आलिया भट्ट को मिला था। ठीक है, जो लोग आपका पेटा इसमें एनिमल से रिलेटेड है, जो लोग एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2023 को घोषित FIF हॉकी स्टार अवार्ड्स 2023 में किसे लगातार तीसरी बार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो तीसरी बार लगातार महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है सविता को। ठीक है, सविता, याद रखिएगा किसे? सविता को, राइट, सविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे हम। 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के तहत कितने आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं को मंजूरी प्रदान की है? तो कितनों को मंजूरी प्रदान की है आपके? याद रखिएगा 27 को प्रदान की है। इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2023 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में स्थित अपनी पहली परियोजना दयापार पवन परियोजना, तो याद रखिएगा कि दयापार पवन परियोजना कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, कि वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? तो क्षमता आपको बतानी है, इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। ठीक है, 50 मेगावाट इसकी क्षमता है, राइट। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? चलिए, आपको मध्य प्रदेश ही बता दिया, क्या पता डायरेक्ट जिले ही दे देते, अलग अलग स्टेट के अलग अलग जिले दे देते। खैर, ये सारे ही जिले आपके MP के ही हैं। तो जो सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना है वो MP के नीमच जिले से में जो है स्थापित की जा रही है। नीमच आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना आपकी कहाँ शुरू की गई है? ये आपके असम में शुरू की गई है। पूछेगा किसके लिए है? तो जो राज्य में सरकारी कर्मचारियों या जो रिटायर्ड जो कर्मचारी थे, जो रिटायर हो गए हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, और जो कर्मचारी हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब उस कार्ड में जितने लोगों का नाम होगा, जो उसके फादर मदर हस्बैंड, उसकी जो वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे या बच्चे होंगे, ठीक है, एक उनका क्राइटेरिया होगा, तो उनके लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की ये योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2023 में तीसरा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहां आयोजित हुआ? तो ये आपका कहां आयोजित हुआ है? ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो बायो इंडिया 2023 भी आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आपदा प्रबंधन पर छठवां विश्व कांग्रेस 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो आपदा प्रबंधन पर छठवां विश्व कांग्रेस आपका देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। देहरादून याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हाल ही में नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो 9th इंडिया फूड एक्सपो आपका कहां पर हुआ है? ये लखनऊ में आयोजित हुआ है। लखनऊ में आयोजित हुआ है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आ सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें कुछ ऐसा एडिशनल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में 53वां विजय दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 53वां विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया गया। देखिए, विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस दोनों अलग हैं। कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कारगिल वॉर हुई थी, उसमें हम जीत गए थे। और जबकि विजय दिवस जो है वो हम 16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर चल रहा था, और इस इंडो पाक वॉर में हमारी इंडिया जीत गई थी पाकिस्तान से, तो हम विजय दिवस मनाते हैं। और इसी जीत के बाद ही जो बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था 1971 के इंडो पाक वॉर में इंडिया के जीतने के बाद, राइट। तो इतना आपको याद रखना है, जहां एडिशनल होती है मैं आपको बताती हूँ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसे मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, दिसंबर के ही तीनों दिन थे, दिसंबर के तीनों दिन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, दिसंबर के तीनों ही दिन आपको बता दिए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे हमारा कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर को, ठीक है। कब? 11 दिसंबर को, राइट, 11 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 दिसंबर 2023 को विश्व भर में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका मुख्य विषय क्या था? यानी कि आपसे थीम पूछ रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कि ये थीम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इसका इसकी थीम थी। और कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर 2023 को 10 दिसंबर को हम ये मनाते हैं आपका क्या, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस, ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 41। नंबर 41 है, जनवरी 2024 में इंडस फूड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडस फूड 2024 आपका ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके नाम विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ? तो सबसे लंबे बालों का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आपका स्मिता श्रीवास्तव को मिला है। इनके सबसे लंबे बाल हैं भाई, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? तो देखिए, सौर इलेक्ट्रिक नाव सबसे जो तेज है जो भारत ने लॉन्च की, वो उसका नाम बाराकुडा है। और बाराकुडा बेसिकली एक फिश का भी नाम है, ठीक है, तो उसी के नाम पे बाराकुडा नाम इसका रखा गया है, ठीक है, बाराकुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44, दिसंबर 2023 में नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि ये बुक लिखी किसने है। नए भारत का सामवेद ये लिखी है आपकी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने लिखी है और इन्होंने ही इसका अनावरण किया है। नए भारत का सामवेद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हर आपके पिछली बार भी जो कैंसिल हो गया एग्जाम, उसमें भी हर शिफ्ट में एक बुक और ऑथर का नाम पूछा गया है। तो ये अभी आपका करंट है, ये पूछा जा सकता है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 45, 29 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुराना रामनगर ग्राम में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया? ये आपको बताना है कि किस जिले में किया है इन्होंने। तो ये आपका इन्होंने वाराणसी के एक जिले पुराना रामनगर गांव में इन्होंने ग्रामीण मधुमेह रोकथाम और नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। किसे? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में संपन्न FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो
ये आपका जीता है नीदरलैंड्स ने, ठीक है। नीदरलैंड्स की ने जीता है आपका 2023 में FIH हॉकी महिला जूनियर वर्ल्ड कप। नीदरलैंड्स की जो कैपिटल है वो है एम्स्टरडैम, मैंने आपको बताया है, ठीक है, एम्स्टरडैम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। 24 दिसंबर 2023 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका गोल्फ प्लेयर है ये, और टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2023 का खिताब गगनजीत भुल्लर ने जीता है। गगनजीत भुल्लर बेसिकली अमृतसर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, गोल्फ प्लेयर है, अमृतसर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, 17 से 21 दिसंबर 2023 के बीच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच संपन्न 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? ठीक है, किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो ये हमारे अर्शदीप सिंह को जो है चुना गया प्लेयर ऑफ द सीरीज, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 दिसंबर 2023 को संपन्न फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 आपका मैनचेस्टर सिटी ने जीता है, मैनचेस्टर सिटी ने। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 17 दिसंबर 2023 को संपन्न ACC अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो ACC अंडर 19 एशिया कप का 2023 का खिताब आपके बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है, बांग्लादेश, याद रखिएगा। अभी यहाँ बहुत त्राही त्राही मची हुई है, उस पर बात नहीं करेंगे, बांग्लादेश ने जीता है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, आपका ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके से आपको फ्री प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को चेक करते रहिए कि आप करंट अफेयर में अभी आपने कितना पढ़ा है और अभी आपको और कितना पढ़ना है या कितना रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन बराबर करते रहिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं एग्जाम निकलता है, ठीक है। एक चीज को 10 चीज को एक बार पढ़ने से नहीं, एक चीज को 10 बार पढ़ने से एग्जाम निकलता है। रिवीजन की है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, तो जो पढ़ लिया है अभी तक इट्स ओके, जो नहीं पढ़ा है उसे छोड़ दीजिए, बट अब जो पढ़ा है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ये आपको कोशिश करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नया प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए गुड बाय।